हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 59, वो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ अ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। यानी आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम डाइट पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल पे कर सकते हैं और कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह ही है बेटा, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दिया करते थे और उसकी जनरल एंट्री पास करते थे इन गेनिंग रेशो, अगर आपको याद हो तो सेम बेटा यहाँ पर भी हमें वही कंसेप्ट करना है। बट बात यही है बेटा कि हम चीज़ों को भूल ना जाएं। बस टचअप के लिए हम आज एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं जहाँ पर हम डाइट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है डाइट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का तो बेटा उसके लिए आपको कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। और कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक फर्म है, जिस पार्टनरशिप फर्म की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, और उस पार्टनरशिप फर्म का बेटे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 ओनर्स हैं जो उस पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं, जो कि है ए, बी एंड सी। और इनके बीच के मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं वो है 3:2:1। और मान लीजिए कि जो हमारी फर्म है उसके अंदर हमारा एक पार्टनर है सी, जो डाइड हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब सी डाइड हुआ है तो हमें डाइड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना होगा। तो डाइट पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ना बेटा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फर्म गुडविल। अगर क्वेश्चन में फर्म गुडविल दी है तब तो मजे आ गए, है ना, तब तो बल्ले बल्ले, क्योंकि फर्म के गुडविल से सीधा हम किसके गुडविल निकाल सकते हैं? डाइट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, और डाइट पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल पता चल जाए, यानी अगर हमें सीज पार्टनर जो डाइड हो रहा है अगर हमें उसकी गुडविल पता चल जाए तो सीज को फिर गुडविल कौन देंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स क्यों देंगे बेटा? क्योंकि सी अगर डाइड हो रहा है, सी की अगर मृत्यु हो रही है तो सी का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा? ए और बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो पार्टनर गेन करेंगे वो कौन करेंगे बेटा? आपके रिमेनिंग पार्टनर्स। दैट्स वाई बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स ने गेनिंग सिचुएशन में होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ज्यादा गेनिंग पार्टनर्स की होती है, इसलिए इस चैप्टर में भी एज यूजुअल गेनिंग ही रेशो यूज होता है गुडविल पे करने के लिए। जैसे सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करते थे गेनिंग रेशो में, तो सेम यहाँ पर भी हम डाइट पार्टनर को जो गुडविल पे करेंगे वो करेंगे कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब क्योंकि गेन ए और बी कर रहे हैं तो ए और बी गुडविल देंगे बेटा किसको? सी को। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पर बेटा जब हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो हमें गेनिंग रेशो का भी पता होना जरूरी है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि गेनिंग रेशो कैसे दिया हुआ होता है या कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, तो देखो मेन क्या है कि मेन है डाइट पार्टनर की गुडविल पता करो। ठीक है, और डाइट पार्टनर की गुडविल कहाँ से पता चलती है? हमें फर्म की गुडविल से। बट बेटा कभी कभी फर्म की गुडविल मेंशन नहीं होती, गिवन नहीं होती, तो ऐसे सिनारियो में बेटा फिर हम फर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जो हमने चैप्टर 2 में जो गुडविल चैप्टर पढ़ा था जहां पर हमने डिफरेंट वेरियस मेथड्स देखे थे, जहां से हम बेटा क्या कैलकुलेट करते थे? अपनी फर्म गुडविल। तो सेम यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज कर सकते हैं फर्म की गुडविल को मेजर करने के लिए। और फर्म की गुडविल से फिर एज यूजुअल डाइट पार्टनर गुडविल निकाल सकते हैं, और डाइट पार्टनर को गुडविल कौन देंगे? आपके रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसी चीज को बेटा अच्छे से समझाने के लिए ना हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि पीआरएस हमारे पास पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 4/8, 3/8 एंड 1/8, यानी रेशो में कन्वर्ट कर दें तो 4:3:1। और इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, कि इन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्टेटेड किया है, लिखा है कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, की अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, तो उसके हिस्से की जो गुडविल वैल्यू करी जाएगी वो करी जाएगी 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, कि आपको 1/2 करना है नेट प्रॉफिट का, जो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर।
जो डेथ पार्टनर के अकाउंट में पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है, हमें लेना है उसका 1/2। जैसे ही हम 1/2 करेंगे तो सीधा हमारी डाइट पार्टनर की गुडविल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और वो डाइट पार्टनर की गुडविल जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, वो पे कौन करेगा उन्हें? रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2012, और आर जो पार्टनर है उसके जो डेथ हुई है बेटा वो ही है 1 जनवरी 2012 को। द फर्म प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर एज, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स भी आपको दिए हैं। 2008 का प्रॉफिट है 1,20,000, 2009 का प्रॉफिट है 80,000, 2010 का प्रॉफिट है 40,000 एंड सिमिलरली 2011 का प्रॉफिट है 80,000। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप डिटरमाइन करो द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। कि आप सबसे पहले ये बताओ कि आर को कितनी गुडविल क्रेडिट करी जाएगी, यानी आर यानी जो डाइट पार्टनर है उसको कितनी गुडविल पे करी जाएगी, वो अमाउंट आप फाइंड आउट करके दिखाओ। एंड बी पॉइंट में बोला है कि आप जब डाइट पार्टनर को गुडविल दोगे तो आपको उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट फॉर इट्स एडजस्टमेंट। कि गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है इन गेनिंग रेशो। इसका मतलब यही है बेटा, ठीक है, कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है गेनिंग रेशो में, गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करना है। हालांकि आपको पता है फर्म के गुडविल का एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी होता है, रिटायरमेंट में हमने देखा भी था बेटा कि हम फर्म के गुडविल को फर्म में एक बार रेज करते हैं और इमीडिएटली उसे राइट ऑफ करते हैं। तो जैसे ही रेज और राइट ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में हो जाता है। तो अगर हम रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से करते हैं तो वहां हम गुडविल अकाउंट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे उसने कहा गुडविल अकाउंट का यूज नहीं करना, मतलब सिंपल गेनिंग रेशो में आपको ट्रीटमेंट करना है। गेनिंग रेशो में आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और डाइट पार्टनर को गुडविल पे ऑफ करनी है, तो हमें इसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब देखो पूरे क्वेश्चन में ना फर्म गुडविल दी नहीं है ना फर्म गुडविल हमें यहाँ निकाल दी है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने ना डायरेक्ट ये बता दिया है कि डेथ अगर होती है किसी पार्टनर की तो उसके डायरेक्ट गुडविल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने अपनी अलग ही बोलते हैं ना कि भावनाएं आपको दे दी, अपने अलग ही बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट्स लिख कर दे दी कि भाई डाइट पार्टनर का गुडविल आप ऐसे निकाल लो। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि बेसिक तो हम ऐसे ही निकालते हैं डाइट पार्टनर की गुडविल की, फर्म की गुडविल मेंशन होती है तो फर्म की गुडविल से हम डाइट पार्टनर की गुडविल निकालते हैं। फर्म की गुडविल मेंशन नहीं है तो मेथड लगा देते हैं, वहां से फर्म की गुडविल फाइंड आउट करके डेथ ऑफ पार्टनर की गुडविल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अपना ऑल टुगेदर एक न्यूली एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर डेथ ऑफ पार्टनर का अगर आप गुडविल निकालना चाहते हो तो आप ये देख लो कि पिछले 4 साल में जो डेथ ऑफ पार्टनर यानी जो भी पार्टनर डाइड हुआ है उसको जो भी हमने पिछले 4 साल में प्रॉफिट दिया है उसका हाफ कर दो, जो हाफ आएगा वही उसके हिस्से की क्या होगी? गुडविल होगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बेटा मैं आंसर कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल। आर क्यों बेटा? क्योंकि आर की तो डेथ हो रही है ना, तो हम उसी की तो गुडविल निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमें आर शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो हम ये देखेंगे पिछले 4 साल के टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे टोटल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। कितने साल के प्रॉफिट्स को लेना है? पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को लेना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम डाइड पार्टनर का शेयर। ठीक है ना, डाइड कौन है? आर, तो आप आर शेयर्स भी ले सकते थे बट मैंने लिख दिया डाइट पार्टनर का शेयर। ठीक है, डाइट पार्टनर का शेयर लेना है। तो जैसे ही आप इतना करोगे ना तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमने पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया था। प्रॉफिट जो हमने क्रेडिट किया था यानी दिया था टू आर इन 4
प्रीवियस ईयर, पीवाई का मतलब है प्रीवियस 4 ईयर्स में हमारा ये निकल कर आ जाएगा, क्योंकि देखो हम पिछले 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं और उसका डाइट पार्टनर का शेयर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया हमने आर को इन प्रीवियस 4 ईयर्स में, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। पर हमें ये नहीं चाहिए बेटा, हमें तो इसका करना है हाफ। हमने जितने भी 4 साल के अंदर डाइट पार्टनर को जो भी प्रॉफिट दिया होगा, कितना दिया होगा, जितना उसका शेयर होगा, तो उसका हमें कर देना है हाफ। तो जैसे ही हम हाफ करेंगे ना, तो हमारी इसकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं बेटा आराम से। पिछले 4 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, तो 1,20,000 प्लस 80 2,00,000, 2,00,000 प्लस 40,000 240,000, और 2,40,000 में अगर आप 80,000 ऐड करोगे तो ये आएगा 3,20,000। 3,20,000 का बेटा अगर हम हाफ करेंगे, सॉरी, डाइट पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पार्टनर है वो डाइट कौन हो रहा है, आर। तो आर का शेयर क्या है, 3/8। तो ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 3,20,000। हम इसमें डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ, क्योंकि हमें हाफ करना है। तो जैसे ही मैं ये सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए आप, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, और 40 को अगेन आप 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, और 20,000 इंटू अगर आप 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60,000। तो कहीं ना कहीं बेटा जो हमारी आर शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आई, यानी जो डेथ पार्टनर की जो गुडविल निकल कर आई, वो कितनी निकल कर आई, 60,000। आई होप सो कि आप ये स्टेटमेंट ना बेटा समझ गए हो जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई थी। ठीक है, तो इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बोलो क्या गुडविल निकल कर आ गई, हाँ। अब बताइए ये गुडविल देगा कौन, ये गुडविल कौन देगा, बताओ, ये गुडविल कौन देगा। ये गुडविल लिया जाएगा किससे, फ्रॉम, फ्रॉम किससे, देखो फ्रॉम लिया जाएगा किससे, पी से, और किससे लिया जाएगा, एस से, क्योंकि पी और एस सी आपके पास पार्टनर बच रहे हैं जो आगे फर्म को चलाएंगे और यही गेन करेंगे। तो मुझे एक बार बताओ, अगर इनके बीच में रेशो था, ठीक है, पी आर एस के बीच में रेशो था 4:3:1, और आर आपका डाइड हो रहा है, तो बताइए पी और एस के बीच में कितना रेशो बच गया, 4:1 है ना, 4:1 बच गया। तो जो 4:1 रेशो बचा है ना बेटा, यही रेशो न्यू रेशो है और यही रेशो गेनिंग रेशो है। क्या आपको बात समझ में आया। हाँ सर, आपने जब डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर स्टार्ट किया था, अपने आपने जो पहला लेक्चर दिया था डेथ ऑफ पार्टनर का, उसमें आपने बताया था न्यू रेशो गेनिंग रेशो कैसे निकालते, तो वहां पे हमने देखा था कि एज पर केस फर्स्ट ऑफ न्यू रेशो, कि हमारा जो रेशो बच जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, अगर क्वेश्चन में अलग से कोई न्यू रेशो नहीं दिया है, तो जो रेशो बच जाता है ना हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, वही हमारा न्यू रेशो होता है और वही हमारा गेनिंग रेशो होता है। तो मैं यहाँ गेनिंग रेशो नहीं निकालूंगा बेटा, क्योंकि मुझे पता है मेरा गेनिंग रेशो 4:1 ही है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। तो किससे लिया जाएगा बताओ, फ्रॉम पी से एंड फ्रॉम एस से। ठीक है, फ्रॉम एस से। तो पी बोलेगा देख भाई, आज तेरे को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, 60,000, बट हमारे बीच का जो गेनिंग रेशो है, मेरे बच्चे गेनिंग रेशो जो है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, जो गेनिंग रेशो है पी और एस के बीच में, वो है 4:1। ठीक है ना। अब ये 4:1 कैसे आया ये आपको पता है। आप आर को हटा दीजिए, जो रेशो बच गया किसके बीच में, पी और एस के बीच में, वही गेनिंग रेशो हो गया। तो पी बोलेगा भाई मैं तो उतने से ही दूंगा ना जितने से मैं गेन कर रहा हूँ, तो बताओ पी कितने से गेन कर रहा है, 4:1, यानी 4/5 बोल सकते हैं हम इसको शेयर में, 4/5 से। और एस बोलेगा देख भाई, आर तेरे को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, 60, पर मैं तो तेरे को कितना दे पाऊंगा, सिर्फ 1/5, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो कितना आएगा, 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आते हैं, 12 टाइम्स, है ना। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 12,000 इंटू 4 अगर आप कर दोगे, तो ये आएगा आपके पास 60, और सॉरी, हाँ, ये आएगा आपके पास 48,000। ओके, बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। और वहीं पे अगर आप एस का निकालते हो, तो 5 के टेबल में 60 वही 12 टाइम्स जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, ये 12,000। 12,000 इंटू 1 करोगे तो 12,000 ही आएगा। इसका मतलब है कि एक पार्टनर कितनी गुडविल दे रहा है, पी कितनी गुडविल दे रहा है, 48,000, और एस कितनी दे रहा है, 12,000। कौन से रेशो में, अपने गेनिंग रेशो में।
तो ये हमारा ना बेटा सबसे पहले ए पॉइंट हो गया, मैंने इसको फर्स्ट लिखा था बट क्वेश्चन ने ए डिमांड रखी थी, तो ए डिमांड में हमने आर शेयर ऑफ गुडविल निकाल दी। और बी पॉइंट में बेटा अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, तो जर्नल पास करेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मेट तो सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेट हो गया आपका। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो बताइए क्या एंट्री पास करेंगे, कौन किसको गुडविल देगा। सर पी और एस, पी और एस किसको गुडविल देंगे, आर को। तो देखो पी और एस की ना कैपिटल कम कर दी जाएगी, तो पी की भी कैपिटल हम रिड्यूस करेंगे। और देखो जब कैपिटल रिड्यूस होती है ना तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होती है, तो जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना तो वो डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किसको गुडविल दे देंगे हम, डाइट पार्टनर को। ठीक है, देखो डाइट पार्टनर को तो नहीं देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, बट ये जो गुडविल दी जा रही है ना ये पहले आर डाइट पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर होगी। फिर उसके बाद हम जो बैलेंस आता है सारा, जो भी हम डाइट पार्टनर के अकाउंट में जितने भी आइटम्स हम देते हैं डाइट पार्टनर को, तो सारे आइटम्स को प्लस माइनस कराया जाता है डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जो बैलेंस बचता है लास्ट में वो एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। तो वही बात है, अभी हम ये गुडविल आर्ट्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और अगर आर्ट्स के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा बेटा तो आर्ट्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा, क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। अमाउंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बताइए पी कितना देगा, 48,000 की गुडविल। और एस अपनी कैपिटल के थ्रू कितने रुपए की गुडविल देंगे, 12,000। और आर को कितनी गुडविल मिल जाएगी, टोटल 60,000। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे बीइंग, बीइंग गुडविल गिवन टू आर्स इन गेनिंग रेशो। आपने गुडविल गिवन कर दी, दे दी किसको, आर को, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो। ठीक है, बात खत्म, लो क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था कि इजी था। सर बहुत इजी था। ठीक है, तो ए पॉइंट भी हो गया, बी पॉइंट भी हो गया। ठीक है, हमने गुडविल का अमाउंट भी कैलकुलेट कर दिया, ये भी बता दिया कौन कितनी कितनी गुडविल दे रहा है, और हमने उसकी एंट्री भी पास कर दी। तो ये एक क्वेश्चन और है बेटा आपके पास, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है बेटा XYZ आपके पास पार्टनर्स है फर्म के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फर्म क्लोज करती है बेटा अपनी बुक्स को ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी इनका जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका, इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर नेचर का है मेरे बच्चे। इसका मतलब है अप्रैल से ये अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं और हर साल की मार्च में ये अपनी अकाउंटिंग क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रेजेंट ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल से। अच्छा, वाई डाइड हो रहा है 30 जून 2016 को। ठीक है, तो सोचो अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल में हमारा पार्टनर जिंदा, मई में भी हमारा पार्टनर जिंदा, और जून में भी हमारा पार्टनर जिंदा, क्योंकि 30 जून को डाइड हुआ है तो जून भी कंसिडर किया जाएगा। तो बताइए प्रेजेंट ईयर में हमारा जो पार्टनर है वो कितने महीने जिंदा था, सिर्फ 3 महीने जिंदा था। कह रहे हैं ऑन वाइस डेथ, की जब वाई की डेथ हो रही है तो फर्म की जो गुडविल वैल्यूड करी जा रही है वो करी जा रही है 60,000। तो यहाँ ना आपको फर्म की गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाइट पार्टनर की गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है फिर डाइट पार्टनर की गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग रेशियो में कर दिया जाएगा, यानी एक्स और जो जेड जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में गुडविल पे करेंगे किसको, वाई को, यानी डाइट पार्टनर को। अब बताओ यहाँ गेनिंग रेशियो दिया है कहीं, नहीं। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया रहता ना, अगर दिया रहता कहीं कहीं दिया रहता न्यू रेशियो, तो हमें ना फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तब मैं फॉर्मूला लगाता, पर क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, ठीक है, गिवन ही नहीं है, तो मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला
नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि जो एक्स और जेड के बीच में जो रेशो बच रहा है, कितना बच रहा है, 3:1। वही रेशो न्यू रेशो है, वही रेशो गेनिंग रेशो है। स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आ गया। हम एज्यूम करेंगे जो हमारे एक्स और जेड के बीच में रेशो बच गया वही गेनिंग रेशो है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वाई शेयर का जो प्रॉफिट है फर्म के अंदर, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, वो कैलकुलेट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज ₹1,50,000। कह रहे हैं कि आपको डाइट पार्टनर का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी वो प्रेजेंट ईयर में जितने भी महीने जिंदा था, कितने महीने जिंदा था वो, 3 महीने। तो आपको 3 महीने का क्या निकाल कर दिखाना है, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट निकाला जाएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर। यानी हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो ही इस साल का क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। और फिर हम वहां से कैलकुलेट करेंगे डाइट पार्टनर का प्रॉफिट। तो बोलो कि आपको बात समझ में आता है। हाँ, पर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ छोटा सा ये भी है बेटा, कि बताइए यहाँ पर हम जो वाई का प्रॉफिट निकाल रहे हैं पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेकर, तो बताइए ये टाइम बेसिस है कि टर्नओवर बेसिस। तो देखो टर्नओवर बेसिस वहां होता है बेटा जहाँ सेल्स वर्ड होता है, सेल्स वगैरह दिया हुआ रहता है ना। प्रेजेंट ईयर में जितने भी महीने पार्टनर जिंदा था तो उतने महीने की सेल्स हमें दी हुई होती है, पिछले पूरे साल की सेल्स दी हुई रहती है, पिछले पूरे साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ रहता है। तो अगर सेल्स वगैरह हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो वो टर्नओवर बेसिस होता है। यहाँ तो कहीं भी सेल्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा बेसिस है, टाइम बेसिस। और आप खुद भी फील कर सकते हो मैं पिछले साल के प्रॉफिट को ट्रीट कर रहा हूँ कि वही मेरा प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम बेसिस ही तो हुआ, है ना। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आई। क्वेश्चन की डिमांड है जनरल एंट्री करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम आंसर में कैलकुलेट करेंगे। आप कुछ भी कैलकुलेट करें क्योंकि उसने गुडविल पूछा था तो हम पहला ट्रीटमेंट गुडविल का ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कौन पार्टनर डाइड हो रहा है हमारा, वाई। तो हम कैलकुलेशन करेंगे वाई शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। कि वाई को हम कितनी गुडविल पे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बेटा फर्म की गुडविल गिवन है। तो बताइए फर्म की गुडविल हमारे पास कितनी है। सर फर्म की गुडविल हमारे पास 60,000 है। हमने देखो यहाँ 60,000 लिखा। और यहाँ पे हम आराम से किसकी गुडविल निकाल लेंगे बेटा, सॉरी मैंने आर लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में आर था ना। चलो इस क्वेश्चन में कौन डाइड हो रहा है, वाई। तो हम वाई की गुडविल निकालेंगे, वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो आप बताइए अगर पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, 60,000, तो हमारे वाई पार्टनर का शेयर कितना है, वाई का शेयर है बेटा 2/6। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 20,000। ओह, यानी हम वाई को जो गुडविल देंगे ना वो 20,000 की देंगे। सर आपने ना यहाँ पर टाइम तो लगाया ही नहीं, यहाँ पर तो आपने ये लिखा ही नहीं कि वो 3 महीने जिंदा था आउट ऑफ 12 मंथ। आप 3 महीने की गुडविल देंगे ना उसे। बेटा देखो गुडविल में टाइम अप्लाई नहीं होता। हम ये नहीं देखते कि वो प्रेजेंट में कितने महीने जिंदा था और प्रोपोर्शनेटली फिर हम उसे उतने महीने की गुडविल देंगे, नहीं। हम ऐसा नहीं करते बेटा, पता है क्यों। क्योंकि गुडविल उसे आज तक कभी पे ही नहीं करी गई थी। वो जब से लेके बिजनेस में काम करने स्टार्ट करा था तब से लेके आज तक जितनी भी मेहनत उसने बेटा फर्म की गुडविल को, फर्म की रेपुटेशन को बढ़ाने में करी है, आज तक बेटा से गुडविल का अमाउंट कभी मिला नहीं। तो ये जब हम गुडविल उसे पे करते हैं ना तो हम टाइम कंसिडर करते ही नहीं। हम कहते हैं कि इस गुडविल में जितना हिस्सा हमारे डाइट पार्टनर का बनता है वो उसे दे दो। यहाँ पे टाइम अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, भूलना मत। चलो अच्छा बताओ ये गुडविल देगा कौन पर, ये गुडविल देगा कौन। ठीक है। ये गुडविल कौन देगा, ये लिया जाएगा किससे, फ्रॉम एक्स से एंड फ्रॉम जेड से। ठीक है। अच्छा बताइए हमारे यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या है।
क्या गेनिंग रेशियो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि स्मार्ट वर्क लगा देंगे? सर स्मार्ट वर्क लगाएंगे। हमारा जो एक्स और जेड के बीच में जो गेनिंग रेशियो है वो है 3:1। तो इसी को हम यहाँ पर गेनिंग रेशो मान लेंगे, यही न्यू रेशो यही गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो एक्स बोलेगा देखो साहब ऐसा है वाई, तुम्हें गुडविल कितनी मिलनी चाहिए 20,000 ना, पर मैं तो तुम्हें उतने से ही दूंगा जितने से मैं गेन करता हूँ। तो बताइए एक्स कितने से गेन कर रहा है? 3 टाइम्स से गेन कर रहा है आउट ऑफ 4 टाइम्स। 3:1 है, यानी टोटल गेनिंग रेशो जो है वो 4 टाइम्स है, बट 4 में से एक्स कितना गेन कर रहे हैं? 3। और जेड भी बोलेगा कि भाई देख वाई तेरे को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए 20, पर मैं तो तेरे को उतना ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ, यानी 1/4। अब आप आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो बेटा। 4 के टेबल में 25 टाइम्स आएगा 5,000। 5,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? ₹15,000। यानी कहीं ना कहीं एक्स गुडविल कितना देगा? 15,000। और जेड कितना देगा बेटा? वही 4 से आप 20 को कैंसिल कर देंगे तो ये 5,000 आएगा। 5,000 इंटू 1 करोगे तो 5,000। यानी जेड कितनी गुडविल देगा? 5,000। तो एक 15,000 देगा, एक 5,000 देगा। तो ये देखो हमने ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, उसी के बाद मान लो कि ये हमारा पहला ट्रीटमेंट था गुडविल का। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जब तक वो जिंदा था प्रेजेंट ईयर में, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उतने महीने का हम उसको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? और कौन से बेसिस से दिया जा रहा है? टाइम बेसिस से दिया जा रहा है। तो कैसे दिया जाएगा? हम वाई का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वाई का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ही ट्रीट कर रहे हैं हम इस पूरे प्रेजेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम डाइट पार्टनर का शेयर। तो हमारा जो डाइट पार्टनर है उसका शेयर क्या है? उसका शेयर है 2/6। तो 2/6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पर देखो क्योंकि ये ना पिछले साल का प्रॉफिट था और इसी को ही ना हम प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान रहे हैं, तो जब ये पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था तो ये प्रेजेंट में भी तो पूरे साल का माना जाएगा। और क्योंकि हमारा डाइट पार्टनर पूरे साल जिंदा ही नहीं था प्रेजेंट में, सिर्फ 3 महीने जिंदा था आउट ऑफ 12 मंथ। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। पर 12 में से सिर्फ कितने महीने जिंदा था? 3 ही महीने जिंदा था। तो हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे प्रॉफिट को। तो देखो हमने प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट को मान लिया 1,50,000 जो प्रीवियस ईयर का था, उसमें डाइट पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया डाइट पार्टनर का प्रॉफिट, बट ये आएगा पूरे साल का। बट हमारा डाइट पार्टनर सिर्फ 3 महीने जिंदा था तो प्रोपोर्शनेटली हमने प्रॉफिट निकाल लिया 3/12 करके। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 1 जा 2 3 जा, 3 से ये जाएगा 50,000 टाइम। ठीक है, 3 1 3 4 जा 12, 4 से आप इसे काट दीजिए, 12,500 आ रहा है। ठीक है, यानी हमारे डाइट पार्टनर का जो प्रॉफिट है 3 महीने का वो आ रहा है 12,500। ठीक है, एक बार कैलकुलेट भी कर दूं जिससे कि कोई गलती ना रह जाए, है ना बेटा? क्योंकि अगर गलती निकलेंगे तो फिर आप कहोगे कि सर गलत हो गया गलत हो गया। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। यस यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया कि वाई का प्रॉफिट कितना है 12,500। अब हम आराम से बैठ के क्या पास कर सकते हैं बेटा? जनरल। तो हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। देखो बार बार तो मैं ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि ये जर्नल एंट्री मैंने पहली बार अब यहाँ पर करी है, तो यहाँ पर इस टॉपिक का हमारा पहला ये एक दो क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट बना दिया बेटा। पर याद रखें, मैं बार बार ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सबको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। याद रखें, आप एंट्री कभी भी बिना फॉर्मेट के पास नहीं करेंगे, ठीक है। डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट। चलिए पहली एंट्री हम पास करते हैं गुडविल की, ठीक है। डेट वैसे गिवन तो है, कौन सी तारीख है, 30 जून। तो एक काम करते हैं, सारी एंट्री हम 30 जून को पास कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 30 जून, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। कौन गुडविल दे रहा है, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड की कैपिटल कम कर देंगे एज यूजल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करी थी इससे पहले वाले। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसको मिल जाएगा बेटा ये गुडविल, वाइस को। तो वाइस की कैपिटल हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बताइए एक्स और जो जेड है वो कितनी कितनी गुडविल दे रहे थे, 15,000 एंड 5,000। तो बताइए वाई को टोटल कितनी गुडविल मिल जाएगी, 20,000। तो लिख दोगे बीइंग गुडविल गिवन टू वाई, ठीक है। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो ये भी सिंपल हो गया, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसके बाद सेम ही डेट को, क्योंकि 30 जून हमें डेट यहाँ पर दे रखे तो हमने डेट लिख दिया। और यहाँ पर हम प्रॉफिट भी दे रहे हैं बेटा, क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट निकालना ये सब तो आपने बेटा पिछले लेक्चर में सीखा ही था, एंट्री भी देखी ही थी। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि कोई क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग न्यू रेशो नहीं है, तो जो हमारा रिमेनिंग रेशो बच रहा है एक्स और जेड का, वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर ना हमारा न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहा है। तो एंट्री हम सिंपल पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्योंकि देखो हम 3 महीने का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को ना नुकसान होगा, और उस नुकसान को वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट दे दिया जाएगा किसको बेटा, वाइस को। तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमने प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल लिया है, तो प्रॉफिट कितना आया था बेटा, 12,500। कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ गिवन टू। तो जो भी उसके डेथ तक का प्रॉफिट था ना बेटा, वो हमने उसे दे दिया, बात खत्म। बोलो क्या आपको ये बात भी समझ में आती है। हाँ। तो इसी के साथ देखो हमारा ना ये टॉपिक भी होता है फिनिश। मुझे बस आपको एक टचअप ही देना था बेटा, कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डाइट पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, तो 2 क्वेश्चनों से हमें एक अच्छा खासा आइडिया लग गया। वैसे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, बट एक टचअप देना था, तो वो टचअप मैंने आपको दे दिया। आज की क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया, जहाँ पर हमने डाइट पार्टनर को गुडविल कैसे पे करते हैं, कैसे एंट्री पास करते हैं, वो सीखा। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने डाइट पार्टनर को गुडविल कैसे देना था, कैसे कैलकुलेट करना था, कैसे एंट्री पास करनी थी, वो देखा। इस क्वेश्चन में बेटा हमने ये भी देखा कि टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग हम कैसे डाइट पार्टनर को प्रॉफिट दे सकते हैं। वो हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिया था, बट इस क्वेश्चन में भी आ गया, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हमारी अच्छे से हो गई। इसी के साथ बेटा मैं अपनी आज की क्लास करता हूँ फिनिश बेटा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेटा। अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच में इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर्स करें। क्योंकि जो बच्चे बेटा अकाउंट्स में अपने कंसेप्ट्स को वीक समझ रहे हैं या जिन्हें बातें समझ में नहीं आ रही, अगर वो इस लेक्चर को देखेंगे तो उनके कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे जो स्माइल आएगी ना बेटा, वही मेरे लिए बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे, टाटा बाय बाय, सही होना।